नमस्ते। मेरा नाम, खैर नाम तो भी कुछ है ही नहीं, वो बनाना है। और वैकल्पिक तौर पे मैं ओम मिश्रा हूँ। और मेरी ये पहली कविता भारत के वीर सपूतों को समर्पित है। भारत के वीर सपूत जिन्होंने अपनी देश, अपनी माटी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दिए, तो उनके लिए, उनके इतिहास के बारे में तो कुछ यूँ है कि आओ सुनाऊँ इतिहास की अमर कथा बलिदानी, खुशबू है चंदन सी माटी हिंदुस्तानी। हमारे इतिहास के पहले आक्रांता जिसने भारत पे राज किया या राज करने के उद्देश्य से आया था, वो था महमूद गोरी, जिसकी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुई। 2 बार वो युद्ध में हार चुका था, तीसरी बार फिर उसने आक्रमण किया था। इस बार उन्हें षड्यंत्र का सहारा लिया, छल का सहारा लिया, और इस बार वो जीत गया था। तो कुछ यूँ है कि हारों के सिलसिले से गोरी खिसियाया था, पृथ्वीराज को मारने को षड्यंत्र को अपनाया था। अपनों ने ही अपनों से अपनापन छोड़ा, जयचंद ने दामाद छोड़ गोरी और मुंह मोड़ा। जीत हुई गोरी का दिल्ली पर अधिकार किया, जीत हुई गोरी का दिल्ली पर अधिकार किया, जयचंद जैसे गद्दार का उसने भी प्रतिकार किया। इसके बाद गोरी जीत गया, दिल्ली पर उसने अधिकार कर लिया, लेकिन जयचंद को उसने भी माफ नहीं किया। बोला कि तुम अपनों के अपने नहीं हुए तो हमारे क्या होगे। इसका उसने उसे मार दिया था। और फिर इसके बाद गौरी अपने जहाँ से वो आया था वो स्थान चला गया, गजनी उसका जन्म स्थान था जहाँ वो चला गया। तो साथ में वो अपने साथ पृथ्वीराज चौहान को भी ले गया था। तो चला गौरी गजनी को ले पृथ्वीराज चौहान, आंख फोड़ सोचा लगा दिया वीरता पर विराम। पर वीर के तरकश में भी थे शब्द भेदी बाण, 24 गज से तीर मार हरे झटपट प्राण। सुनी है हमने ऐसी कथा राजपूतों की जुबानी, खुशबू है चंदन सी माटी हिंदुस्तानी। इसके बाद कुछ कालखंड और बीता, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश में एक राजा थे अलाउद्दीन खिलजी, जो बहुत ही क्रूर, बहुत ही छली राजा थे। तो उन्होंने भारत के एक मेवाड़ी योद्धा जिनका नाम रंजीत सेन था, जिनकी पत्नी पद्मिनी, जो माँ पद्मिनी के रूप में जानी जाती है, मेवाड़ में उनकी पूजा की जाती है, उसको उनको पाने के उद्देश्य से उसने रंजीत सेन को गिरफ्तार कर लिया था और अपने अपने स्थान दिल्ली में ले गया था। और उनको छुड़ाना भी जरूरी था, पद्मिनी की लाज भी बचानी थी। तो उसमें कुछ यूँ था कि छल से रंजीत सेन को ले गया अपनी छावनी, बदले में खिलजी ने मांगा सिसोदिया कुल की भवानी। सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी पद्मिनी जैसे दुर्गे जगदात्री, पर सतीत्व की रक्षा हेतु बनी वो दुर्जय कालरात्रि। इसके बाद अपने सतीत्व की भी रक्षा करनी थी, राजा को भी बचाना था। इसके बाद पद्मिनी और पूरे राज में एक हड़कंप सा मच गया। उसके बाद कुछ हुआ कि सुन संदेशा खिलजी का, मेवाड़ी खून खौल उठा। हुंकार सुन गौरा का, दिल्ली सल्तनत भी डोल उठा। गौरा एक सेनापति थे जो मेवाड़ी वंश से अरसों तक अपनी सेवा देते हुए आए थे, और वो ऐसे योद्धा थे जिनसे पूरा खिलजी वंश डरता था, बहुत बड़े योद्धा थे। तो उसके बाद फिर एक रणनीति बनी कि कैसे राजा को वापस लाना है। तो गौरा ने यह कहा कि पद्मिनी जाएगी, जो रणनीति बनी थी पद्मिनी जाएगी और अपने साथ 700 सखियां साथ लाएगी, ऐसा संदेशा खिलजी को पहुंचाया गया। तो खिलजी ने भी खुशी खुशी हाँ कह दी। और फिर उस डोली जो चली, 700 डोलियां, उसमें पद्मिनी रानी या फिर कोई भी महिला नहीं थी, उसमें 700 वीर सपूत थे जो राजा को छुड़ाने और अपनी माँ की आन बचाने के लिए मौत के मुंह में चले गए थे। तो हुंकार सुन गोरा का, दिल्ली सल्तनत भी डोल उठा। सर पर कफन बांध फिर भगवा बंधवाया था, 700 वीरों संग गौरा दिल्ली में घुस आया था। रणचंडी का रूप धर काल तांडव करता था, एक एक वीर उस दिन हजारों मोते मरता था। सबों पर लाखों की सेना में कुछ 700 सैनिक थे जिन पर हमले हो गए, लेकिन राजा को खरोंच तक नहीं आने दी उन्होंने।
उसके बाद युद्ध करते करते सबों ने वीरगति पा ली। तो उसमें यूं लिखा है कि रणचंडी का रूप धर काल तांडव करता था, एक एक वीर उस दिन हजारों मौतें मरता था। भीष्म प्रतिज्ञा कर गौरा ने मौत को भी मार दिया, सर कटने के बाद भी उसने एक पहर तक युद्ध किया। लोगों में ऐसी कहानी है कि गौरा का सर कट गया था, केवल धड़ उसका एक पहर तक युद्ध किया था और राजा रंजीत सिंह को सकुशल उनके राज में वापस भिजवाया था। तो सर कटने के बाद भी उसने एक पहर तक युद्ध किया। मेवाड़ी आन बचाने हेतु सबों ने दी कुर्बानी, खुशबू है चंदन सी माटी हिंदुस्तानी। कुछ काल और बीता, दिल्ली सल्तनत का समापन हुआ, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य में एक बहुत प्रतापी राजा थे जिनका नाम अकबर था, और उनके समय में मुगलों का पूरे भारत में राज था और एक बहुत बड़ा राज उन्होंने स्थापना की थी। एक छत्र राज था उनका पूरे भारत में। भारत ही नहीं, अभी के समय के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक उनका राज था। केवल उस पूरे राज्य में सिर्फ मेवाड़ ही इकलौता ऐसा छोटा सा राज्य था जहाँ पे अकबर का कोई अधिकार नहीं था। वहाँ अकबर का कोई भी अधिकार नहीं था। वहाँ पे महाराणा प्रताप राज करते थे और उन्होंने कभी भी अकबर की पराधीनता स्वीकार नहीं की थी, ना ही उनके सामने कभी घुटने टेके थे और ना ही कभी हार माने। कई बाधाएं आई, कई समस्याएं हुई, जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाई ऐसा कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की। तो कुछ यूँ है कि संपूर्ण भारत में मुगलों का एक छत्र राज था, जहाँ नजर जाए वहाँ अकबर का साम्राज्य था। केवल मेवाड़ में मेवाड़ी झंडा शान से लहराता था, वो प्रताप का ही पुरुषार्थ था जिससे अकबर भी घबराता था। प्रताप बहुत बड़े योद्धा थे। महाराणा प्रताप हमारे देश के वैसे योद्धा थे जिन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति के समक्ष भी हार नहीं मानी। अकबर उस समय बहुत बड़े शक्ति थे लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसके बाद भी अकबर ने वहाँ अधिकार करना चाहा तो जीत की चाह में अकबर ने अपनी सेना को वहाँ भेज दिया। मेवाड़ी शुद्ध सिंहों को मानो किसी ने था छेड़ दिया। हल्दी घाटी के रण में रणचंडी ने अवतार लिया, एक लिंगी स्वामी ने स्वयं दुश्मन का संहार किया। काल से वशीभूत बहलोल ने महाराणा को ललकार दिया। बहलोल खान अकबर का सेनापति था जो उस युद्ध में सेना का नायक बन के गया हुआ था। तो उसने गलती कर दी, जो गलती थी कि काल से वशीभूत बहलोल ने महाराणा को ललकार दिया, एक बार में ही राणा ने घोड़ा सहित था काट दिया। अंततः अधिकार का सपना बना ख्वाबों का परिंदा आसमानी, खुशबू है चंदन सी माटी हिंदुस्तानी। इसके बाद दक्षिण में इसके बाद कुछ कालखंड और बीता, औरंगजेब का शासन काल आया। उस समय दक्षिण में एक बहुत बड़े योद्धा ने जन्म लिया था, इनका नाम था वीर शिवाजी, जो आज भी एक भगवान की तरह पूजे जाते हैं पूरे देश में। और वो बहुत बड़े योद्धा थे। बचपन से ही उनमें नेतृत्व क्षमता उनकी बहुत अच्छी थी। छोटे छोटे युद्ध करते थे। बचपन से उन्होंने 12-15 साल में उन्होंने कई छोटे मोटे किले जीतने शुरू कर दिए थे। तो उनके बारे में कुछ यूं है कि सन 1630 में एक वीर मराठा ने था जन्म लिया। सन 1630 में एक वीर मराठा ने था जन्म लिया। भारत में भगवा लहराने को मन में था दृढ़ संकल्प लिया। शाहजी और जीजाबाई के बेटे थे वे प्रतापी। उनकी माँ का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम शाहजी भोंसले था। तो शाहजी और जीजाबाई के बेटे थे वे प्रतापी, दुश्मन के वो काल थे लाचारों के वैशाखी। एक किले से शुरुआत कर छत्रपति से महान बने। हिंदी के शब्दकोश में वो वीरता के पर्याय बने। भारत के इतिहास में उनका नाम लिया जाता है। शंकर भवानी की ही तरह उन्हें हृदय से पूजा जाता है। युद्ध जीत शिवाजी ने
किले पर अधिकार किया, पर किसी नारी का ना कभी उन्होंने अपमान किया। उन्होंने ना कभी किसी नारी का अपमान किया है। अगर कोई सैनिक अगर ऐसा करता था, वो बोलते थे कि हम में और फिर मुगलों में क्या फ़र्क रह जाएगा अगर हम भी जीत के बाद नारियों का अपमान करने लगे। और ये उनकी माँ के संस्कार भी थे, जो उन्होंने बचपन से माँ से महाभारत रामायण ऐसी कहानियाँ सुने हुए थे, जिसमें नारियों के अपमान के कारण भीषण युद्ध होते हुए देखे थे, और जिसने भी नारी का अपमान किया उसका नाश होता है, ऐसा भी वो जानते थे। तो इसके कारण ये था कि युद्ध जीत शिवाजी ने किले पर अधिकार किया, पर ना कभी नारी का उसने अपमान किया। इन वीरों की वजह से, इन वीरों की ही वजह से अपनी रक्त है स्वाभिमानी, खुशबू है चंदन सी माटी हिंदुस्तानी। आओ सुनाओ इतिहास की अमर कथा बलिदानी, खुशबू है चंदन सी माटी हिंदुस्तानी।